सत्संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी। आज सभी ने जहाँ आने वाले समागमों की भी वो एक तारीखें कि ये सेवा का समय, एक अपने अंदर के बदलाव का समय, कि खुद को कैसे इस निराकार से और जोड़ के अपनी भक्ति को भी जहाँ मजबूत करना है, और वहीं एक बात वही कि सेल्फ फोकस्ड अपने इम्प्रूवमेंट के लिए एक सिर्फ शरीर को संवारने सजाने की बात नहीं, एक अंदर से बाहर तक की ये जो जर्नी है इनसाइड आउट, तो यहाँ एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात कि ये कैसे परमात्मा को जिसने भी प्राथमिकता बनाई है वो अवश्य ही एक असली इंसान का जीवन जीते हैं, एक मनुष्य बनते हैं। एक लिबास ही बस मनुष्य का नहीं, वाक्य में ही ये मनुष्यता, ये ह्यूमन वैल्यूज से युक्त होते हैं। तो कैसे एक इंसान का जीवन जहाँ अनेकों गुण इस इंसान के स्वाभाविक हो जाते हैं, क्योंकि ये स्तोत्र, ये निराकार, ये परमात्मा इसी के साथ एकमिक हो गए, ये एक हो गए। जैसे अभी होली का भी जिक्र आ रहा है कि कल जिस प्रकार पूरे संसार में जो रंगों का, खुशबू का एक त्योहार और भाव वही के अलग अलग रंग एक दूसरे पे भी जो लगाते हैं, तो वो सिंबॉलिकली क्या है, वो खुशियाँ हैं, वो आनंद है, वो एक वही बात कि चाहे कितना भी अलग हो एक रंग से दूसरा रंग, फिर भी वो कितना न्यारा। और जब सारे रंग हम मिक्स कर देते हैं तो वो बहुत ही एक डार्क सा कलर बन जाता है। तो वही वो बात जो इकमिक वाली कि फिर वो अलग अलग कोई पिंक, पर्पल, ब्लू ये अलग नहीं किए जा सकते जब सब एक साथ मिक्स कर दिए गए हों। और वैसे ही वही बात कि ये इकमिक अवस्था कि इस निराकार से जब मन एक हो जाता है तो फिर ये हमारी शरीर की लिमिटेशंस नहीं रहती। फिर वही जो परमात्मा शरीर के अंदर जिसका वास बाहर भी है, और वही फिर वो रियलाइजेशन कि ये शरीर भी ये निराकार का ही। तो कैसे ये एक उस तरह से तो बस कंटेनर है ये शरीर, जिसके अंदर भी परमात्मा है, जिसके बाहर भी परमात्मा है। जैसे अगर हम किसी समुद्र में एक कोई बॉटल पानी की ढक्कन खोल के डाल दें और वो अपने आप उस खाली बॉटल में भी पानी भर दिया जाएगा, और फिर उसका ढक्कन बंद कर देंगे और पानी में छोड़ देंगे, तो वही वो बात कि वो बोतल के अंदर भी पानी, बोतल के बाहर भी, सिर्फ ये कुछ समय की यात्रा। ये वही अगर मिट्टी का ये बॉटल बनी है, बस देर उतनी ही कि किसी पत्थर से जा टकराएगी और टूट जाएगी, और फिर वही पानी जो अंदर भी बाहर भी एकमिक होगा। तो बात यहाँ रियलाइजेशन की, ये ब्रह्म ज्ञान की जब बात होती है, ये एकमिक अवस्था आत्मा परमात्मा की, तो ऐसे ही भाव हर एक संत के रहे हैं अपने जीवन में कि सब काम बहुत सरल हो जाते हैं, पर ये प्राथमिकता अगर परमात्मा पे टिकाई है तो ही एक एफर्टलेसली ये जीवन एक पानी में गो विद द फ्लो के भाव से जाएगा, उस तरह का जीवन बनेगा। वरना हर पल एक एफर्ट लगता रहेगा, एक अनेकों स्ट्रेस, टेंशन्स इस तरह हावी हो जाएंगी जहां हम खुद को डूअर एक कर्ता मान लेंगे। एक मन से प्रेम के भाव चले जाएंगे, एक मन में फिर कुछ हासिल करने का ही भाव रह जाएगा। एक जो अभी भी जैसे हम सुन रहे थे कि प्रेम से उत्पन्न होने वाले फिर परमात्मा तक के भाव, ये अरदास रूप। और वहीं हमने
अभी जिक्र ये भी सुना कि कैसे अरदास मांग पहले बन के फिर जिद बन जाती है। कैसे वो प्यार का जो एक अपना गुण है, जो कि अपने आप में इतना वास्ट, इतना अनकंडीशनल गुण ये, और उसको कैसे ही हम सब उस तरह एक छोटे से दायरे में बांध देते हैं कि घर परिवार में भी एक, या फिर किसी रिश्ते में भी ऐसे बांध के रख देते हैं कि ये अगर आप किसी बच्चे को भी समझाते हैं तो ऐसी कंडीशंस डाल देते हैं कि आप मेरी बात नहीं मान रहे तो आप मेरे अच्छे बच्चे नहीं हो। और वहीं वो बच्चा एक अब इस बात को सोच लेता है कि अगर मुझे ये आइडियल चाइल्ड बनना पड़ेगा तो हर बात, हर तरीका जो माँ बाप जैसा चाहते हैं वैसा ही अंधाधुंध करना पड़ेगा। कुछ सोच समझ के, अपने भलाई के लिए नहीं, जैसा भी वो कह रहे हैं बस आंख बंद करके करो, इससे शायद उनको ज़्यादा प्यारा लगूंगा, इससे वो ज़्यादा खुश होंगे। और इसी तरह की कंडीशनिंग से ये जीवन और बढ़ता है। एक इंसान फिर जहाँ सिर्फ अपने अंदर को निखारने की बजाय बाहर हर एक के लिए एक ऊपरी जिंदगी, एक औरों को प्लीज करने के लिए, एक दूसरों को खुश करने के लिए ऐसा जीवन बना लेता है। अंदर से चाहे भाव कैसे भी हों, पर बाहर बहुत ही मीठा हर एक के साथ एक ये ऐसे रूप भी डिप्लोमेटिक बातों करने का कि चाहते कुछ और हैं, एक कवर कुछ और बना के अपनी बात को प्रस्तुत किया जा रहा है। जहाँ हर चीज़ देखा जाए, हर रिश्ते में वो ट्रांसपेरेंसी, वो प्यार, वो क्लियर कम्युनिकेशन, वो जो आजकल टर्म भी बहुत यूज़ हो रही है लव लैंग्वेज, कि कैसे ये प्यार कि हो सकता है मेरा प्यार करने का तरीका किसी और का होगा, एक तरीके की तरह, एक मैं जिस तरह पसंद कर रहा हूँ उस तरह मैं दूसरे को प्यार दूँ। पर दूसरे इंसान को अगर हम वाकई ही प्यार करते हैं तो वो समझ भी हो कि क्या उसको इस तरह का प्यार जब वो रिसीव कर रहा है तो उसको कैसा महसूस हो रहा है। कहीं एक मैं तो अपने प्यार को उस जिद की तरह ही कि बस ये मेरा तरीका है प्यार करने का, मैं तो ऐसे ही प्यार करूं, और आगे जो रिसीवर है प्यार का वो ही कह दे कि नहीं, ऐसा वाला प्यार मुझे प्यार की तरह फील नहीं होता, ये कोई बंदिश लगती है, ये कोई एक भाव फिर एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का या ये पर्सनल ग्रोथ का लगता ही नहीं। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक सेफ, एक महफूज रहना, ऐसा एहसास आता ही नहीं। तो फिर वही बात कि चाहे मन में हमारे भाव एक प्यार दूसरे तक पहुंचाने का है, पर वो लव लैंग्वेज पे हमें ध्यान रखना है। हमने किस तरह अपने भाव को, जो भाव हैं वो दूसरे तक बिना किसी एक सेल्फिश होके कि एक हम जिस तरह चाहते हैं वैसा ही करें, पर प्यार तो समर्पित होना है, दूसरे को जैसा पसंद है वैसा करना प्यार ही प्यार है। तो ऐसे ही भावों के संतों ने ये जी कर दिखाया कि ये हर एक के लिए अपने आप को एक दास भावना, ये मर मिट के भी देने वाले भाव कि एक अपना अहंकार, ईगो, एक मुझे जैसा पसंद है उसको छोड़कर एक क्या ज़रूरत है उस समय की, कैसा प्यार देना है। तो ये बिना चतुर चालाकियाँ भाव और गुण प्यार का वही मेंटेन करते हुए फिर वो प्यार देते चले जाना ही प्यार है। तो ऐसे भाव भी अक्सर जब रिश्तों में आ जाते हैं तो वही एक लगने लगता है कि अगर किसी के साथ प्यार है उसको डोमिनेट किया जाए, उससे अपनी हर जिद मनवाई जाए, एक अपने वो रूप प्यार का जो एक था कि प्यार तो देना था, वहीं अब प्यार की डेफिनेशन उस रिश्ते में रहकर ऐसी बना ली कि प्यार का मतलब प्यार रिसीव करके स्पेशल फील करना है। एक हर समय दूसरा इंसान हमारे ही मूड को ठीक करता रहे, हमारे लिए
जो अपने आप वो करना चाहता है मन मार के करे। तो आज के समय में प्यार की शायद डेफिनेशन हर किसी ने अपने मुताबिक अलग अलग बना ली है, पर ये जो प्रेम है ये फिर खुद को खोना ही प्रेम है। कि ऐसा एकमिक हो जाना, वो चाहे इस परमात्मा की बात हो या संसारिक रूप में किसी भी तरह का रिश्ता निभा रहे हों, जब तक ये एक नहीं होंगे तब तक ये प्यार नहीं होगा। क्योंकि प्यार तो एक ही है। एक अगर हम कोई रिश्ते की भी बात करते हैं, वो रिश्ता तो एक ही है। बस बात वही कि चाहे शरीर रूप में वो दो इंडिविजुअल्स हैं, पर ये प्यार तो एक ही है। तो वही जब तक इस परमात्मा से एकमिक नहीं होंगे, हम अपने आप की भी पहचान नहीं कर पाएंगे। और जब तक अपनी ही पहचान नहीं की, ये वाकई ही शरीर की अपने जीवन की यात्रा कुछ सालों की, और ये आत्मा परमात्मा ये एक असल में जो एकमिक होने हैं। और वहीं उस भाव से जब ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीते जी ये समझ आ जाता है, उसको हर पल जीते हैं, तो अपने हर घर परिवार रिश्ते नाते में ये एक भाव एकमिक होने का आ जाता है। फिर सिर्फ देना और किस तरह देना है, वही बात जो अभी हम सुन रहे थे कि फिर वो प्रेम प्रेम की तरह किया जाता है, हिंसा की तरह नहीं। कि जिसको जिस तरह भी ऐसा ही प्यार परोसें जैसा उसको भी अच्छा लगे, और वो हम भी बीइंग ट्रू टू आवरसेल्व्स वैसा ही प्यार दें। तो कोई जहाँ बनावटी रूप आ जाता है, ये इच्छाएं आ जाती हैं, जिद आ जाती है, वहाँ प्यार एक असली अपने मूल रूप में, असली मूल गुण में प्यार नहीं रहता, वो प्रेम नहीं रहता। तो जहाँ एक दुनियावी रूप में एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, जैसे आजकल बोला भी जाता है कि चेहरा तो इंसान का एक है, पर एक मास्क ऊपर मुकुट अलग अलग तरह के लगाता रहता है, जैसी ज़रूरत जहाँ जा रहे हैं वैसा बन के चला जाता है। और ये बात अगर गहराई में सोची जाए तो वही कि ये एक चेंज की जहाँ बात आती है कि ऐसा एक समय अनुसार, लोगों के अनुसार, तो उसके भी दो पहलू हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या नीयत है, क्या इंटेंशन है। अगर तो बहुत ही सेल्फिश हो के एक अपने छोटे से दायरे में सिर्फ अपनी प्रशंसा, अपने आप को एक अच्छा सर्वश्रेष्ठ दिखाना है, उस हिसाब से औरों के लिए एक अच्छाई का नकाब डाल रहे हैं, तो वो हरगिज़ मुबारक नहीं है। क्योंकि वो बहुत ही एक तो शॉर्ट लिव्ड होगा, एक वो बहुत ही छोटी देर के लिए ही एक ऐसा हम कर पाएंगे। क्योंकि अंदर भी एक बनावटी रूप से, एक एक्टिंग रूप से अगर हम भी जीते हैं, तो वो अंदर ही अंदर कुछ समय बाद चीज़ खाती है कि अंदर से ऐसे नहीं है, हमें सिर्फ बनना पड़ रहा है, बहुत घुटन हो रही है, ये बहुत छोटे दायरे में एक क्लस्टरफोबिक फील हो रहा है। तो वापस अपने असली स्वभाव की तरफ ही आने का दिल करता है। तो इस रूप में ये दिखावा रूप भी ज़्यादा देर फिर लास्ट नहीं करता। पर जब इसको ही उस तरह देखते हैं कि हर एक के साथ उनके जैसा हो जाना, इसका ये जो पॉजिटिव पहलू, उसमें भी नियत की बात है कि दिल से फिर कैसे हम दूसरे की तरह हो रहे हैं। क्योंकि हमारे भाव फिर वही एकमिक वाले हैं, ये सामने वाले में भी तो परमात्मा है। तो जब परमात्मा से प्यार है तो हर एक के साथ हम इतने ही तरह से, पूरी तरह से खुल गए हैं, चाहे वो जानकार हो, चाहे कोई स्ट्रेंजर हो, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति भी जिसको जीवन में हम कभी भी ना मिलें, दुनिया के किसी कोने में है, उसके लिए भी ये पूरे संसार के लिए ही प्यार है। एक भाव, ये एक पूरे ही दिल से दिल तक जाने वाले ये प्रेम के भाव, जैसे एक नदी होती है और वो नदी का काम बहना, पानी देना, और अब वो नदी का भाव, वो पानी का वो प्रेम कि ये अब किसी तक भी जाए, एक शीतलता, ठंडक, प्यास बुझाने का ही काम करेगी। और
कैसे समर्पित होके नदी अपना पानी अपने लिए नहीं रखती, वैसे ही एक नदी अगर बह रही है तो नदी को ये भी फर्क नहीं पड़ता कि उसमें से कोई एक बोतल पानी पी रहा है या दो लोग एक एक बोतल पानी पी रहे हैं, या फिर उसमें कोई सिर्फ इंसान ही पानी पी रहे हैं या कोई जानवर भी आ रहे हैं। क्या उस पानी का यूजेज हो रहा है, क्या कपड़े धुल रहे हैं या किसी और तरह से कंजम्पशन है उस पानी की, क्योंकि नदी के वो इस चीज़ से मतलब ही नहीं है, उसको तो बस इस प्यार में बहना है। तो बात वही, जहाँ हम ये सोच लेते हैं मन में, ये पोजेसिव हो जाते हैं, ये सेंस ऑफ ओनरशिप कि ये नदी तो मेरी है, इस नदी में अब कोई और कैसे है, वो अपना हिस्सा कैसे ले रहा है, ये तो पूरी तरह बस मेरी ही है। तो वहाँ फिर वो भाव चाहे जेलसी के कहें, चाहे एक अपनी इनसिक्योरिटी के कहें, एक अन्य और भी भाव जो फिर एक पॉजिटिविटी से बहुत दूर के भाव होते हैं, तो फिर वो खुद को भी ऐसी सोच, ऐसे ख्याल, ऐसे भाव जहाँ एक सुकून नहीं दे रहे हैं, तो फिर बात तो प्यार की हो रही है, प्रेम की हो रही है, अनकंडीशनल लव की। तो उसी सेंटेंस में फिर ये दूषित इमोशंस की बात, एक फीलिंग्स की बात, एक एंगर, एक इस तरह का एक छोटे दायरे में किसी को बांधना, उसके प्रति ऐसा महसूस करना, तो ये तो बहुत ही आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी बात है, क्योंकि प्यार है तो अनकंडीशनल लव है, ये सीमित नहीं है, ये असीम है। और फिर इसी पे हक जमा कर एक ऐसे भावों को अगर हमने रखा है, तो फिर कैसे हम सोच सकते हैं कि वाकई में ही वो प्यार है? फिर वो प्यार नहीं है, वो हमने अपने मुताबिक कि हम तो प्यार ऐसा ही करेंगे, दूसरे को बदलना होगा, उस नदी को बदलना होगा, वो उस दिशा में बहे ही ना जिस दिशा में और कोई भी वो हो जाए, वो तो सिर्फ मेरी दिशा, मेरे घर की ओर ही आती रहे। तो ऐसा तो फिर वो नदी को कंट्रोल करना जहाँ संभव ही नहीं है, वहाँ हम कैसे वो प्यार के मूल से कितने दूर हो गए कि भाव तो नदी का यही था कि प्यार है, हर एक तक पहुँचे, और वहीं एक हम प्यार के भाव को भी दूषित कर रहे हैं। हम उसमें एक अपने सेल्फिश मोटिव्स पूरे कर रहे हैं, एक खुद को बेहतर फील करने के लिए शायद दूसरे को बेहतर ना फील करा रहे हों। तो जहाँ दासी का घड़ी की ओर भी ध्यान जा रहा है, तो और समय ना लेते हुए बस एक ही पंक्ति में और बात रख के कि कैसे एक रूप प्यार का वो परमात्मा से जब तक जुड़ा है, उसी से उत्पन्न हुआ है, और उसी को एक हम बिना किसी चतुर चालाकियों के दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, तब तक तो वो प्यार बहुत ही मुबारक प्यार है। वरना फिर वो प्यार ना देने के समय अच्छा फील होगा, ना वो रिसीवर को अच्छा फील होगा। तो ऐसा ही प्यार हर कोई करता जाए, जहाँ वो सीमित ना हो, ये असीम रूप में एक नेवर एंडिंग, एक बिना सेल्फिश होकर वो प्यार दिया जाए। ऐसा ही भक्तों ने सिखाया है कि परमात्मा के प्रति ऐसी लगन हो कि फिर हर कोई चीज़ प्यार लगे, और वो प्यार लगने का मेन कारण यही होगा कि जैसे वो नदी का पानी नहीं, वो प्यार है, ऐसे ही पहले हमें भी प्यार बनना होगा। एक बार जब खुद प्यार बन जाएंगे तो ही हर समय ये प्यार आगे भी दे सकेंगे। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि ये प्रेमा भक्ति का रूप, ये प्यार में एक मिक इस परमात्मा से हर कोई होता जाए, ताकि फिर आपसी रिश्तों में भी वो झलके, और सिर्फ झलकाने के लिए नहीं, दर्शाने के लिए नहीं, दिल से इस परमात्मा का हो के फिर ये प्यार हर एक तक पहुँचे। तो अब आगे सभी ने जैसे सुना भी कि आप सबके दर्शन अब 1 महीने के बाद इधर होंगे, तो सब ने अपने अपने भवनों पे भी उसी तरह फिर सत्संग का आनंद लेना है।
आपसी संगत का, एक दूसरे से सहयोग, ये प्यार हमेशा और ही बढ़ता जाए। वहीं हर पल में एक दूसरे महापुरुषों के लिए मन में वो भाव कि सभी निराकार का एहसास देने के लिए एक सहयोग साबित हो रहे थे। और वहीं मन भी हर समय सिमरन में जुड़ा हुआ, इस निराकार के जुड़ा हुआ, साथ ही जिस रूप में भी सेवा लगी किसी की भी, वो सब जहाँ एक मुबारक बात है हर एक का। वहीं दातार कृपा करे कि हर कोई जब अपने जीवन के किसी भी पड़ाव पे है, वो आधार जब तक इस निराकार का होता है तो सारे ही काम साथ साथ एक पूर्णता की ओर बढ़ते जाते हैं। एक वो हमारे लिए बेहतरी का एक फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तो जब बात वही होती है कि ये निराकार का एहसास अक्सर कई महात्मा आके बोलते हैं कि कोशिश करते हैं हम कि लिव जुड़ी रहे, कोशिश करते हैं कि एक सुमिरन हर पल का बना रहे, पर ये कहीं ना कहीं ध्यान भटक जाता है। ये कहीं ना कहीं हमारे स्वभाव में, अगर हमें पता है कि एक मिठास रखनी है, फिर भी ये गुस्सा आ जाता है, तो ये एक जानते हुए भी कि क्या करना है क्या नहीं, फिर भी वो चीज़ होती नहीं है। तो एक वही भाव मन में कि जब ये लिव जुड़ी है दातार से, तो अपने आप वो स्थिरता मन में, शांति, सुकून एक आता है। और वही कब मन में सिमरन रूप बन जाता है, ये मन की ही अवस्था है। सिर्फ सिमरन मुँह से तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो शब्दों का जहाँ उच्चारण करना, ये सिर्फ अगर शब्दों के उच्चारण तक रहता है, मन से नहीं होता, तो वो एक उतना फ़ायदेमंद नहीं है। तो कैसे हर समय का सिमरन, चाहे ये शब्द निकल रहे हों ना निकल रहे हों, पर एक मन रूप से जुड़े हुआ सिमरन, वो सिमरन भी कबूल होता है। तो हर समय इस दातार के साथ जहाँ जुड़े रहें। अक्सर दुनिया में भी हम देखते हैं कि एक कोई चीज़ होती है जिसकी कोई कीमत होती है, पर अक्सर हम उस मेन चीज़ की कीमत से हटकर कि अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसकी पैकेजिंग कितनी अच्छी है, उसका डब्बा देखने में कितना सुंदर है, या वो क्या ब्रांड कितनी एडवर्टाइजमेंट करता है, इस रूप में हम एक चीज़ का एक सोच लेते हैं कि ये इसकी वैल्यू, ये इसका दाम, क्या हमारे को क्या पसंद करना है क्या नहीं, वो बहुत फैक्टर्स के साथ हम एक दुकान में जाके फिर उस चीज़ का चुनाव करते हैं। पर बात तो वही है कि ये पैकेजिंग चाहे कितनी भी अच्छी हो, जब तक अंदर का वो प्रोडक्ट की उस डब्बे में है क्या, वो चीज़ अच्छी हो तो ही एक फ़ायदा है। जिस तरह हमने दोहे में भी सुना है, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। तो अगर हम ये बात स्पिरिचुअलिटी, ये आध्यात्मिकता में डालें, तो बात वही है कि एक जो मूल है वो तो परमात्मा है, वो निराकार है। अगर हमारे अंदर निराकार समाया है तो हम एक अच्छे मानव वाले कर्म करेंगे। अक्सर दुनिया में ये भी होता है कि एक अच्छा इंसान बनना एक उस तरह मान लेते हैं कि अगर हम एक अच्छे इंसान हैं तो हम बहुत स्पिरिचुअल है। पर बात वही है कि एक अच्छा इंसान होना और स्पिरिचुअलिटी में भी जो फ़र्क आता है, वो इस परमात्मा का एहसास आता है। जिनके दिलों में परमात्मा टिका है, वो फिर एक मानवीय गुण खुद ब खुद इस तरह अपना लेते हैं कि वो कोई उसमें ज़बरदस्ती कोई बात ऐसी नहीं होती। बस वही बात कि स्वयं ही वो कार्य होता चला जाता है। जिस तरह हमने होना है, एक असली मानव बनना है, उस तरह का एक असली मानव बनना
बनकर ही चलते जाएंगे, फिर अपने रास्ते से हम भटकेंगे नहीं। और वहीं अगर हम सिर्फ एक अच्छे इंसान हैं कि हम सबकी मदद भी करेंगे, हम मन में आदर सत्कार भी रखेंगे, पर मन में इस परमात्मा का एहसास, ये ब्रह्म ज्ञान ना हो, तो वो ही एक फाइन लाइन जो होती है कि एक ब्रह्मज्ञानी तो अपने आप ही बाय डिफ़ॉल्ट एक अच्छा इंसान पूरा का पूरा, जहाँ हम बोलते हैं ब्रह्मज्ञानी आप निराकार, तो जो पोटेंशियली डिवाइन वाली बात है इस शरीर की, तो वो तो ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही पूर्ति है कि एक सिर्फ पैकेजिंग अच्छे इंसान की ना हो, अंदर जो हमारी आत्मा है वो इस मूल के साथ जुड़कर एक अपने असली आकार को पहचानी है कि नहीं। तो किस तरह हम जब ये बात करें कि ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही एक आसान भी हैं और उतनी मुश्किल भी हैं कि कैसे एक हम दुनिया में देखें तो कोई नास्तिक भी एक अच्छा इंसान हो सकता है, पर कैसे एक स्पिरिचुअल फैक्टर ही है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उसमें अक्सर हम एक चीज़ जो सबसे कीमती है उसके पीछे ना जाके उससे आसपास जो फैक्टर्स जुड़े हैं उसके ऊपर ही एक फोकस बना लेते हैं कि अगर कोई गिफ्ट किसी के लिए ख़रीदा तो उसमें ज़रूरी है कि वो जब गिफ्ट रैपिंग पेपर से खोल के वो डब्बा खोल के वो तोहफे में क्या है वो कैसा है, ना कि सिर्फ एक बहुत ही सुंदर वो पेपर वो रिबन बांध दें। तो कैसे एक जो मेन जो सामान है, जो मूल है, वो परमात्मा है, जब तक इसके साथ जुड़े हैं, जब तक इसके साथ पूरे दिल से सच्ची तरह जुड़े हैं, सिर्फ दिखावा नहीं तो सिर्फ ऊपरी सुनहरे कागज़ तो दिखावा ही बन जाते हैं उस तोहफे के लिए। तो जहाँ एक हम अपनी भी अगर बात करते हैं कि आईने में जब भी खुद को देखते हैं तो चेहरे को सुधारने लगते हैं, पर अगर कोई ऐसा चेहरा भी होता कि अगर एक ऐसा कोई आईना भी होता जिसमें आगे हम अगर खड़े हो जाएं तो हम किस तरह के व्यक्ति हैं वो चीज़ सामने आती, तो हम फोकस एक ज़्यादा भी कर लेते कि सिर्फ शक्ल आकार, जहाँ हाइजीन रखना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक सुंदरता को बढ़ाना वो भी मुबारक है, पर अंदर मन की सुंदरता, मन के अंदर कोई वैर, विरोध, नफ़रत, घृणा, ईर्ष्या, एक अहंकार का भाव, कुछ अगर ऐसी बातें बसी हुई हैं तो कैसे फिर उनको साफ़ करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है उस ज़रूरत से जो एक शरीर की सफाई होती है उससे। तो कैसे जहाँ एक बैलेंस भी बनाना बहुत अच्छी बात है कि जितने हम रोज़ उठ के नहाते धोते साफ़ सफाई पे ज़ोर करते हैं, वहीं ये मन की खुराक, ये रूह की खुराक, ये सत्संग, सेवा, सिमरन, ये ब्रह्म ज्ञान, ये निराकार, जब जब हम साथ ही साथ ये भी सफाई करते रहें तो वो मुबारक हो जाता है। एक मनुष्य तन में होना, एक मनुष्य तन को पूरे पोटेंशियल से यूज़ करना, एक सबसे ज़्यादा जो एक शरीर कर सकता है वो पूर्ति तभी होती है जब बाहर के आकार का भी सम्मान और अंदर भी मन में एक ब्रह्म ज्ञान बसा हो। तो जहाँ हर एक के लिए यही एक अरदास दातार से कि हर कोई अपने जीवन में हर एक के लिए भी वरदान बने, स्वयं का भी सुधार हर पल करता जाए। जहाँ जहाँ भी ये बात है कि जो पता है कि ऐसा करने से हमारा भी फ़ायदा औरों का भी है, उस मार्ग पे चले, ना कि अपने मतलब के लिए किसी का नुकसान करते चले जाएं और उसका भी एंड रिज़ल्ट यही कि अपना भी नुकसान कर दें। तो कैसे वही बात कि अगर एक
प्लास्टिक की मिनरल वाटर की बॉटल भी हम अगर खरीदते हैं, उसको अपने बैग में संभाल के हम रखते हैं कि इसमें पानी है, ये बहुत ही कीमती है, अभी बहुत काम की चीज़ है। और जब हम पूरे का पूरा पानी पी लेते हैं तो फिर उस प्लास्टिक की बॉटल को क्रश करके रिसाइकलिंग डस्टबिन में डाल देते हैं कि इसका अब कोई प्रयोग हमारे लिए नहीं है, अब इस प्लास्टिक को किसी और तरीके से कोई और काम में लगा ले। तो वही बात कि वो मूल जो पानी है, कीमत उसकी, चाहे वो बोतल तो कुछ समय के बाद फेंकी भी जाती है। तो दातार कृपा करे, जब तक ये शरीर है तब तक इस शरीर रूपी बोतल में ये ज्ञान रूपी पानी को ठहरा के रखें, तभी इस शरीर की भी कीमत है। तो जहाँ सिर्फ नाम लेना उसके लिए ही कि अपना ही कोई फ़ायदा हो, तो वो अपने आप को देखें कहाँ है। और जिन्होंने कर्मों में डाला उनको तो कभी बोलना भी नहीं पड़ा। तो जीवन एक इस तरह का जहाँ मानवता को ही एक परम धर्म मानकर सेवा भाव को ही एक महत्वता, ऐसा जीवन जो प्रेम के ऊपर आधारित, भक्ति के ऊपर आधारित, मानवीय गुणों के ऊपर आधारित, तो ऐसा जीवन ही हर किसी के हिस्से आए। ऐसी एक भाव के ऊपर कहाँ एक पूरा साल ही अगर जीवन देखें तो सद्गुरु बाबा जी तो हर समय ही मानव कल्याण में पल पल अपना समय लगा देते। और ये सभी ने भी देखा कि अपने लिए कितना ही समय उनके पास ना के बराबर एक वो पर्सनल टाइम, पर हर किसी को जिनको भी मिले वो भाव ऐसा ही कि एक अपनापन लगा ही नहीं कि पहली बार भी कोई मिल रहा हो तो वो पहली बार ही मिल रहा है। तो जहाँ तक एक स्वभाव की बात, जहाँ तक एक संदेश की बात, तो वो तो एक भक्ति को हम कैसे अपनी मजबूत करें उसी पे लगाया, एक दूसरे को कैसे अपना बनाते हैं खुद जी कर दिखाया। तो ऐसे ही भाव हर एक के जीवन में आए। कैसे हम भी अब ये आत्ममंथन करके ये देखें कि कहाँ पर किस दिशा में जीवन जा रहा है। क्या सिर्फ हम नाम के ही एक मिशन की आइडियोलॉजी को मानते हैं, एक महापुरुष बोल दिया एक दूसरे को, या क्या वाकई ही वो कर्म भी अब ऐसे हैं, एक जीवन भी ऐसा है। तो बात वही कि जो संदेश कोई हम सत्संग में भी आए तो उस संदेश को अपनाना है। अक्सर यही बात कितनी बार भी सुने सत्संग में कि सेवा सुमिरन सत्संग निराकार यही जीवन का आधार है, पर फिर भी कितना हम उसको ग्रहण करते हैं। क्या हम वाकई ही निराकार को हर समय अंग संग मानते भी हैं, या फिर सिर्फ ये शब्द की तरह या सुमिरन भी शब्दों की तरह उच्चारण हो गया, मन में सेवा भाव नहीं पर सिर्फ दिखावा हो गया। तो एक वाकई ही दिल से एक निराकार तक का ये जो रास्ता है, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये कण कण में निराकार बसा, और कैसे इस निराकार में हर समय मगन रहने के लिए पहले मन में इस निराकार को बसाना है, दर्शन करके फिर प्यार करना है। तो ऐसे ही संदेशों से ये संसार के हित के लिए जो जीवन बने, ना कि एक सेल्फिश जीवन जो अपने लिए ही बस जिया गया हो, सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए, किसी और को नीचा, किसी और को धक्का मारकर खुद आगे बढ़ने वाला जीवन।
ऐसा जीवन हरगिज संतों का जीवन नहीं है। तो जहाँ भाव प्रेम का, सत्कार का, करुणा का, दया का, समदृष्टि का, वहाँ ही ये निराकार जीवन में है, वो जीवन दर्शाता है। तो एक समय अब जो है कि किस तरह हम आत्ममंथन करके अपने अंदर झांक कर ये देखें कि क्या हम ये तो कर लेंगे कि किसी अजनबी को प्यार सत्कार दे देंगे, क्योंकि उनके जीवन के बारे में हमें पता नहीं, तो हम जजमेंट्स नहीं बना पा रहे अपनी। पर अपने घर वाले, अपने पड़ोसी का जीवन हमने इतने करीब से देख रखा है, तो उसमें जजमेंट्स भी आ रही हैं कि ये तो ऐसा ही सोचते हैं, इनका स्वभाव तो ऐसा है, तो इसलिए उनसे बोलचाल नहीं रखेंगे क्योंकि वो ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ तो फिर अपने आप से, अपने घर परिवार, एक करीबी को छोड़ के अगर हम किसी अजनबी के प्रति प्यार सत्कार कर भी रहे हैं तो वो करना तो बहुत ही आसान है। पर बात वही कि हर संत ने ये समझाया कि अगर वाकई ही प्यार करना है तो जिस इंसान के लिए मन में नफ़रत के भाव हैं, शुरुआत वहाँ से करनी है। उसी इंसान को भले प्यार कर लो तो पूरी संसार से प्यार हो जाएगा। तो ऐसा भाव कि कोई हमारे लिए कैसे भी भाव रखे, हमें ये निराकार को हर समय हाजिर नाजिर मानकर अपने अंदर दूसरे के प्रति भाव को शुद्ध रखना है। प्यार से एक रखकर रिश्ता भी, एक अगर रिश्ता नहीं भी तो वो एमिकेबली एक ये वो उस नोट पे ख़त्म करने की अक्सर बात जहाँ आती है, तो भी एक मन से आदर सत्कार का ही एक व्यवहार रहे। तो बात वही कि अपने जीवन में हर कोई मानवीय गुणों से युक्त हो, ऐसा ही जीवन जीने के लिए मानव तन मिला है। और जहाँ ये अनाउंसमेंट भी सुनी हमने कि कल वो जो बिल्डिंग रूप हॉस्पिटल का भी, और कैसे ये एक फंक्शनैलिटी तो ये आने वाले समय में और होगी, पर अभी जो वही भाव जो बाबा जी के मन में हमेशा हर एक के लिए कि ये आत्मा जहाँ परमात्मा से मिलके अपनी पीड़ा को समाप्त कर चुकी है, वहीं ये तन की भी पीड़ा का ये चिकित्सा रूप हर एक के हिस्से उस तरह एक सेवा भाव से पहुँचे। तो ऐसा ही वो रूप कल, और यही बात कि कैसे जहाँ हम हर दिन सेवा के प्रति अपने मन को एक मजबूत करते हैं कि ये सेवा जितनी करी जाए कम, उसी प्रकार फिर ये जो रूप बनते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड रूप, इस तरह भी जो ये सेवा का भाव हो कि हर कोई अपनी आत्मा से भी स्वस्थ और अपने तन से भी स्वस्थ रखे। ये तन मन धन जब पहले प्रण में ही ये निराकार को अर्पण कर दिया है, ये परमात्मा द्वारा दिया ही, और इसी में एक ये विचरण हो रहा है, तो कैसे वो स्वस्थ रहना भी है। तभी एक ये सोशल रूप में भी, चाहे प्रोजेक्ट अमृत हो रहा है, चाहे सफाइयाँ हो रही हैं, ये कोई भी रूप, ये प्रदूषण का भी, ये मन में बाहर हर तरफ ना हो, ये एक स्वच्छता का ही, एक शीतलता का, एक स्वच्छ रूप का रहे। तो दातार कृपा करे कि हर कोई जहाँ तन मन धन से एक चेतन अवस्था में होके, एक मन में चतुराई चालाकियों के भाव से नहीं, एक समर्पित इनोसेंट रूप से इस निराकार से अपना नाता बनाए, तो फिर सेवा भाव भी वो महान बनेंगे, एक कर्म भी महान होंगे,
सिमरन रूप भी एक सत्संग में भी आने के लिए मन हमेशा एक उत्साह में, और सत्संग से जो अच्छाइयों को ग्रहण करके जीवन में उतारना, फिर वो ऐसा मन ही कर सकता है। वरना तो अपनी सहूलत से सत्संग में भी मैसेज को छटाई कर लेते हैं कि उस महात्मा ने ये बोला था, ये पहली लाइन तो हम मान लेते हैं, पर जो दूसरी लाइन कही वो हम नहीं मानेंगे क्योंकि उसमें हमारी कन्वीनियंस नहीं है। तो इस तरह का जीवन भी फिर एक सत्संग आके भी सत्संग ना आना ही हुआ। तो दातार कृपा करे कि हर कोई वाकई ही एक जो असली रीज़न है, सही रीज़न है सेवा सिमरन सत्संग करने का, भक्ति करने का, निराकार का ज्ञान लेकर ये जीवन में निराकार होते हुए अपने कर्मों को जब एक शातिर होके हम अगर जी रहे हैं तो फिर ये निराकार का वास तो असल में हुआ ही नहीं। तो हर कोई एक भाव जहाँ चेतनता का भी वहाँ भोलेपन का भी बना के रखें, तभी ये भक्ति परवान होती है। तो दातार कृपा करे हर कोई भक्ति में जीवन जीतकर सिर्फ बोल रूप से ही एक मिशन के साथ नहीं पर कर्म रूप से आगे प्रचार करें। संतों ने हमेशा से एक सच्चाई का साथ दिया, एक सच्चाई को अपने जीवन में पहले खुद लाकर फिर हर एक को संदेश दिया कि अपने जीवन को भी इसी सच्चाई, इसी रोशनी, इसी परमात्मा से भर लो। और वो जीवन फिर बहुत ही खूबसूरत बन के हर पल जिया जा सकता है अगर हर पल में परमात्मा है। अक्सर संसार में ये बात देखी गई कि हर एक ने जहाँ एक भक्ति को या तो कुछ उस तरह से समझा कि प्रैक्टिकल लाइफ में एक कुछ घंटों में चलो एक आराधना कर ली तो हो गए भक्त, पर वाकई में तो संतों ने समझाया कि भक्त तो हर समय भक्त ही है, हर समय भक्ति हो सकती है। ये ब्रह्म ज्ञान की दात, ये परमात्मा के दर्शन अक्सर ये जीवन में हर कोई टाल देता है कि अभी तो अवस्था बचपने की है, ये बचपन चल रहा है, खेल कूद की उम्र, फिर युवा अवस्था में कि अभी तो अपने सपनों को साकार करने की उम्र है, अभी कहाँ आध्यात्मिक पहलू को हम समय दे सकते हैं। और फिर आगे घर परिवार कामकाज और फिर वृद्धावस्था। तो अक्सर सब यही कहते हैं कि ये जब वृद्धावस्था होगी तो समय निकालेंगे प्रभु परमात्मा के लिए, पर ये जीवन किसको पता किस समय ये सांसें चली जाएंगी। ये कोई गारंटी है भी कि हर किसी का जीवन वृद्धावस्था तक पहुँचेगा भी, और अगर पहुँचा भी तो क्या उस अवस्था में एक शरीर किस तरह साथ दे ना दे, कैसे एक मन एक उस तरह से एक वाक्य ही परमात्मा में जुड़ भी पाए। तो इसीलिए संतों ने अपने जीवन पे ही ये उदाहरण दिया, और हमारे पास इतिहास गवाह है कि अगर फिर बाल अवस्था की बात होती है तो भक्त प्रहलाद, जहाँ उनके लिए भी वही अवस्था, वही खेल कूद में जहाँ दिल लगा सकते थे, पर उसी उम्र से ये परमात्मा की ओर तड़प, परमात्मा का साथ और फिर भक्ति उसी उम्र से। और नौजवानी में भी कितने ही संत इतिहास में भी आज में भी अगर हम देखें, और फिर कितनों का अगर ये इस उम्र तक नहीं परमात्मा के दर्शन हो पाए और ये वृद्धावस्था आ गई, तो उस समय भी अगर आँख खुली तो सवेरा।
तो ये उजाला, ये रोशनी, ये परमात्मा की प्राप्ति तो किसी भी पल में हो सकती है। बस इस मन को एक क्यूरियोसिटी से रहना है कि ये जीवन सिर्फ समय एक कामकाज करने के लिए ही नहीं मिला, पर ये आत्मिक रूप, ये आध्यात्मिक पहलू इसके लिए ही मिला है। ये एक शरीर तन तो मनुष्य का है, पर ये आध्यात्मिक जागृति के लिए, ये कामकाज से कोई परहेज नहीं, अपनी एक काम तो करना ही है, क्योंकि भक्ति भी घर परिवार समाज में रह के ही करनी है। कोई कट ऑफ करके कहीं दूर जाके बस के एकांत में तो नहीं करनी। ये समाज पर बोझ नहीं, समाज के कल्याण में पल पल सेवा करनी है। तो ऐसा जीवन ही जीने के लिए संतों ने प्रेरित किया कि कैसे एक जो कहा जाता है कि ये भक्ति कर लेना वृद्धावस्था में, ताकि उसके बाद एक मुक्ति मिल जाए। तो अब बात ये कि पहले तो यही पता नहीं कि वृद्धावस्था आएगी भी कि नहीं, और उसमें भी क्या प्रभु परमात्मा के साथ मन का तार जुड़े कि नहीं। तो फिर ये बात जो मुक्ति की, जो हर कोई धर्म ग्रंथ कह रहा है कि इस मानव तन में आए हो तो मुक्ति भी इस मानव तन में ही संभव है। ये जीवन जीने का रास्ता ही जीते जी मुक्त करा सकता है। और जीवन के बाद भी एक कहानी भी दासी को याद आ रही है कि एक इंसान किसी रास्ते पे चलते चलते अब कहीं जाना की पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और वहाँ एक नदी है, और नदी के अब उस पार जाना है, पर रास्ता समझ नहीं आ रहा। और वहीं से देखता है उस सामने भी एक इंसान उसको ज़ोर से आवाज़ लगा के पूछता है कि मुझे उस पार जाना है, कैसे आया जाए, वो रास्ता बताइए। और वो इंसान वापस रिप्लाई कर रहा है, आप तो पहले ही उस पार हैं, मुझे इस पार आना है, मुझे नदी के उसी पार जहां आप खड़े हैं, मैं तो खुद ही उस तरफ आना चाह रहा हूँ, आप इस तरफ आके क्या करेंगे। तो अब बात ये कि वो इंसान अपनी मंजिल नदी के उस पार बनाए बैठा है, और जो नदी के उस पार इंसान है वो इस तरफ आना चाहता है। तो इससे एक बात तो यही कि चाहे हम अगर अपने जीवन में इसको एक छोटी सी ये दृष्टांत रूप पर एक गहराई से देखें, तो हम भी अक्सर ये समझते हैं कि हमारी मंजिल कहीं और है, ये जीवन खत्म होने के बाद मृत्यु है, मंजिल तो उस पार है। पर हकीकत तो ये कि हम जहाँ खड़े हैं वो मंजिल है। जीते जी ही परमात्मा हर समय अंगसंग है। इसी समय परमात्मा की प्राप्ति ब्रह्म ज्ञान द्वारा हो सकती है। तो ये मंजिल इसी समय जहाँ है, नदी के इस पार, वहीं मंजिल है। तो बात यही कि अपने जीवन में हम अक्सर देखकर सोचकर, अक्सर सामाजिक रूप में या बचपन से जो सीखा होता है, कुछ उसी तरह आध्यात्मिकता को भी करने लग पड़ते हैं कि ये देख लेते हैं उस इंसान के पास अगर कोई धनराशि आ गई है जीवन में तो क्योंकि वो सत्संग करते हैं तो चलो हम भी सत्संग करेंगे, हमारे जीवन में धनराशि आएगी। तो बात ये तो हरगिज नहीं, ऐसा सत्संग अगर फिर कुछ रुपयों के लिए ही है तो फिर वो सत्संग नहीं, क्योंकि परमात्मा ने अगर उस इंसान को दिया तो वो एक जिस वजह से भी जैसे भी, पर ये लालच उस इंसान को भी सत्संग का नहीं है कि हम सत्संग करेंगे तो ही एक आर्थिक रूप बढ़ेगा। ये तो आध्यात्मिकता, एक ये आत्मा की खुराक सत्संग, संतों का संग, जो संसारिक कीमत से बहुत ऊपर, कि ये
तो तुलना किसी भी धनराशि से नहीं हो सकती। कैसे एक आर्थिक रूप संवारने के लिए अगर हम आध्यात्मिकता में, ये आध्यात्मिक जीवन में मिलावट कर रहे हैं तो वाकई ही हम भक्त श्रेणी में नहीं हैं। हम कुछ प्राप्ति के लिए परमात्मा से जुड़ रहे हैं तो भक्त नहीं हैं, क्योंकि ये भक्ति प्यार का रिश्ता, ये आस्था का रिश्ता, ये कोई मोल भाव से, कोई सौदेबाजी की तरह नहीं, पर प्रेम का रिश्ता बनकर ही रहे। तो बात यही कि हर कोई हर समय इस परमात्मा के प्रेम में चूर हो सकता है। बस ये सरेंडर, हर पल में खुद को गंवाने की बात, ये अर्पित हो मन हर समय कि ये परमात्मा का ही रूप हर किसी में, हर किसी के लिए मन बिछ गया, हर किसी को आदर सत्कार की दृष्टि, हर किसी के लिए एक बिना किसी भेदभाव के सिर्फ एक पूजनीय रूप में देखा जाए। फिर अपने आप को गिनवाने वाली अवस्था में नहीं है सब कि हमने देखो कितना अच्छा काम किया, हम कितने बलवान हैं, हमारी सोच कितनी अच्छी, हम कितने एफिशिएंटली कुछ काम को नतीजा दे सकते हैं। नहीं, फिर तो ये बात होती है कि हर एक से सीखा जाए वो इंसान कितना बखूबी कुछ कर रहा है, हमें ये गुण अपनाना है उससे। तो बात वही कि कैसे भक्ति प्यार से युक्त होकर जीवन जीने का नाम है। एक अभिमान से दूर होके अपने आप को उस तरह से कि दासों का दास, संतों की सेवा करने के लिए जीवन मिला है, उस भाव से युक्त होना कि किस तरह हर पल सिर्फ और सिर्फ परमात्मा याद हो, बाकी दुनियावी काम तो एक फिर सहज रूप में एक ऑटो पायलट मोड में होते रहेंगे। बस प्राथमिकता, ये प्रायोरिटी परमात्मा निराकार। और इसी तरह हर कोई अपना जीवन जी भी सकता है, ये कोई सिर्फ बोलने की या किताबी बात नहीं है। संतों ने हमेशा प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी का एक रास्ता दिखाया खुद जी के। ये आत्म मंथन की भी बात वही कि कैसे सिर्फ बोलना नहीं है, ये कर्मों में भी हमें एक वही महक लेके आनी है जो वाकई ही हमें इंसान बनाता है। एक सिर्फ इंसान की ही बात, ये मानवीय गुण तक ही नहीं, ये रूहानी गुणों से युक्त होकर इंसानियत जब मिल जाए तो वाकई ही ये रूहान के साथ रूहानी ही हर कोई बनता है। तो इसी तरह ये दातार हर एक के लिए बराबर, ये परमात्मा, चाहे वो एक अभी जिक्र भी हुआ कि कितनी भिन्न भिन्न तरह के आकार इंसानों के भी अगर हैं, चाहे वो रंग का फर्क, पहरावे का, भोजन का, मौसम का, ये जो गुण पेड़ के हैं वो पहाड़ के नहीं, जो पहाड़ के हैं वो नदी के नहीं, पर सब कितने ही अपने आप में अपने काम को पूरी तरह कर रहे हैं। सिर्फ इंसान ही है जो ये अलग अलग चीज़ों में नफरत ढूंढ रहा है। कभी भी ये कुदरत ने तो कोई नफरत एक दूसरे से नहीं करी, पर एक सहयोग में ही चले हैं। तो इंसान अपना जीवन खुद ही पतन की ओर लेकर जा रहा है और ये भाव गवा रहा है कि जब हर एक में ही परमात्मा है तो नफरत किस बात की। तो बिना नफरत के हर कोई जीवन जी सकता है, संतों का संग करके इस निराकार दातार परमात्मा के आश्रय हर पल इसी में फिर सहज रूप में ही ये सांसें आते जाती रहती हैं। हर पल में शुक्राने का भाव, हर पल में खुद को संवारने का भाव, हर पल में सुकून, हर पल में ये सोच का मन का विस्तार, हर पल में ये आत्म मंथन अपने भीतर का ये सफ़र। तो हर कोई जहाँ अपने अंदर भी उतना ही गहराई से आत्म मंथन करे, वहाँ बाहर अपने घर परिवार समाज संसार
सभी के प्रति भी ये प्रेम का विस्तार हर किसी का बढ़ता जाए। और तभी ये सेवा सुमिरन सत्संग का महत्व भी, कि कैसे संतों का संग, संतों की बातों को सुनकर जीवन में उतार के ये जहाँ हमारा एक जीवन जीने का तरीका संवरता रहता है, वहीं सुमिरन रूप भी मन को हमेशा परमात्मा के साथ उसी नाते में रखता है। एक गहराई का एक रिश्ता बनता है और सेवा भी फिर कोई काम की तरह नहीं देखी जाती, एक जिम्मेवारी ही लगती है कि ये प्यार से हर किसी के लिए ये कुछ भी जो हम कर सकते हैं वो कर सकें, परमात्मा ने जो दिया उसी को हर एक तक पहुंचा सके। तो ये समागम रूप भी जो 2 दिन यही शिक्षाओं से संतों ने हर एक को संदेश दिया, पिछले कल भी और आज भी, ये 2 दिन भी, और हमेशा से ही संत सिखाते हैं। तो ये रूप चाहे अलग अलग भाषाओं का भी आज और कल में देखा कि कैसे ये साउथ इंडियन स्टेट्स की ये रूप बने, हर एक के अपनी ही गुणों से, पर बात हर एक ने इसी निराकार की करी कि ये पांडुरंग का रूप, ये विठल का रूप, ये परमात्मा, ये एक ही, इसी का आधार, इसी में सब कुछ और इसी में सब कुछ। तो दातार कृपा करे कि ये निरंकार का एहसास हर समय हर किसी के जीवन में बना रहे। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।